हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप सब हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पे। चलिए आज कुछ बातें करती हूँ दोस्ती पर। दोस्ती क्या है? ये दोस्ती कुछ वजह है इस पे बात करने की। चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, अगर व्लॉग में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ ज़िंदगी से जुड़ी बातें, हंसी खुशी, यही सब मिलने वाला है। आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे आप सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। आज है 18 नवंबर का दिन और आज मैं दोस्ती पे कुछ बातें करना चाहती हूँ। रियल लाइफ की दोस्ती, सोशल मीडिया की दोस्ती, कई तरह की दोस्ती। सच्ची है, झूठी है, अच्छी है, बुरी है, सब पे। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ख़ास है। शायद जो 4-5 सालों से मुझे देख रहे होंगे तो उनको याद भी होगा आज का दिन। 18 नवंबर सन 2006। इस दिन मैं और मेरे पति देव, जो कि उस टाइम सिर्फ एक सिंपल से मेरे क्लासमेट हुआ करते थे, दोस्त भी नहीं थे मेरे। 18 नवंबर के दिन हम लोग यूनिवर्सिटी में मिलते हैं उस दिन। और मिले, पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। बातचीत के दौरान नंबर एक्सचेंज हुए हमारे। डेट मुझे कुछ पर्टिकुलर वजहों से याद है, वैसे कौन याद रखता है, मुझे क्या पता था कि यही मेरे दोस्त होंगे, यही मेरे हमसफ़र होंगे। उस दिन हम लोग कहीं से लौट रहे थे वापस, और रास्ते में रुक के मैं थी, मम्मी थी, भाई था, हम तीनों थे। और मुझे कुछ बुक्स लेनी थी यूनिवर्सिटी से, और एक फ्रेंड को मुझे देनी थी वो बुक्स। तो वो फ्रेंड इनको अपने साथ लेके आया था। तो बातचीत के दौरान हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और इन्होंने यही बोला कि प्रियंका, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम देवरिया से आती हो। मैं उस टाइम देवरिया से अप डाउन किया करती थी, तो इस नंबर पे बात कर लेना, फिर ही आना। मतलब कभी यूनिवर्सिटी खुली है, नहीं खुली है, चीज़ें अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, तो ये मेरा नंबर ले लो। नंबर ले लिया। तो उस दिन जब नंबर लिया, एक नॉर्मल सी ये एक एक्टिविटी थी, हाँ, नंबर एक्सचेंज करना। फिर हमारे बीच धीरे धीरे बातें शुरू हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हाय हेलो नॉर्मल जैसे बात करते हैं, बात करते करते आज हम पति पत्नी हैं। तो वो एक दिन मेरे लिए बहुत ख़ास एक मार्क रखता है, 18 नवंबर का दिन। ना हम उस दिन मिलते, ना हमारी दोस्ती होती, ना हमारी दोस्ती की नींव रखी जाती, और ना आज हम लोग यहाँ होते, जो कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जो दुनिया, समाज, वो सब अलग है, पर इनका साथ होना मेरे जीवन में, इनका होना मेरे लिए बहुत बड़ी नियामत है ऊपर वाले की, कि ये मेरी लाइफ में है। क्योंकि अगर आपका हमसफ़र आपको समझने वाला है ना, आपका दोस्त है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैक्ट है कि मरते दम तक हमारा हमसफ़र, हमारा पति पत्नी, यही हमारे साथ होता है। ना हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं, ना हमारे खुद के पैदा किए हुए बच्चे हमारे साथ होते हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त होते हैं। तो ये ब्लेसिंग होती है कि एक अच्छा हमसफ़र आपको मिल जाए। और बहाने तो ऊपर वाला बनाता है। हम लोग तो कहते हैं ना, उनके हाथ ही कठपुतलियाँ हैं। जो मुझे लगता है, मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा ये विश्वास है मेरा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। एक पत्ता भी उनकी मर्ज़ी से हिलता है। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, भगवान में, परमात्मा में विश्वास करती हूँ। तो ये था 18 नवंबर का खास दिन। तो मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। वो जो दोस्त, जब उसने उस टाइम मुझे संभाला, अगर आपने मेरा जोश टॉक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस टाइम मैं एक मेंटल कंडीशन से गुजर रही थी, बहुत स्ट्रेस में थी मेरी लाइफ। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। वजह जोश टॉक के वीडियो में ना उन्होंने कट मार दिया। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह कभी भी किसी पॉडकास्ट में जाते हैं ना, तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ चीज़ें काट दी जाती हैं। वो लोग अपने फ़ायदे के अनुसार उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, कट कर देते हैं, और हो सकता है उससे आपकी भी इमेज ख़राब हो जाए। ये चीज़ें मुझे थोड़ी हर्ट की थी, मैंने शिकायत भी की थी जो स्टॉक पे। पर वो तो उनके हाथ में, जो भी करना है। उन्होंने बहुत ख़राब कवर फ़ोटो लगाया था मेरे पापा के अगेंस्ट।
हालाँकि मैंने अपनी उस बातचीत में अंदर वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे डीएम्स भी आए थे कि आपने तो अपने पापा के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, फिर ऐसा कवर फ़ोटो क्यों? और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ कवर फ़ोटो देखते हैं, अंदर घुसते भी नहीं है ना, तो उनको लगा होगा मेरे पापा के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। भई अपने माँ-बाप के अगेंस्ट कौन जा सकता है? कोई नहीं। ख़ास तौर से मैं तो वैसी लड़की नहीं हूँ कि अपने माँ-बाप, सास-ससुर किसी के भी खिलाफ जाऊँ। सब इंसान हैं, ईश्वर के बनाए हुई संतान हैं और सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, अच्छाइयाँ होंगी, वो मेरी पर्सनल लाइफ़ है। मैं वहाँ पे क्यों रखूँगी? हाँ, मेरी लाइफ़ में कुछ अप डाउन्स थे कि उस टाइम उस साल मेरी तबीयत ख़राब हुई 2006 में, काफ़ी मैं इमोशनली वीक थी। तो इनके जैसा दोस्त मुझे मिला, जिसने अच्छी-अच्छी बातें करके, मोटिवेशनल बातें करके और मुझे उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकाला। और फिर कहीं न कहीं ये एहसास होने लगा कि अगर इनके जैसा इंसान मिल जाए ना मेरी लाइफ में, तो मेरी ज़िंदगी तो अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मेंटल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है। और मुझे लड़ाई झगड़े से, तेज़ आवाज़ से, इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी स्टिल मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कभी कुछ भी झगड़ा हो रहा होता है, चाहे सोशल मीडिया पे, मैं पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ना होता है मुझे उन चीज़ों में, मेरा मानसिक सुकून छिन जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्ती वो नहीं हो कि आजकल के सोशल मीडिया की दोस्ती किस तरह है कि क्या बोलूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि दोस्त वो होता है ना, जब वो अगर आपके साथ है, आप गलत भी कर रहे हो ना, तो वो आपको बताए कि तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि आज के दोस्तों की तरह सोशल मीडिया पे दोस्ती का ट्रेंड चला है, गाने गाते हैं लोग दोस्तियों के, और उसके बाद सबकी दोस्ती टूट जाती है। ये दोस्ती मैंने कभी नहीं की, ना मैंने किसी के साथ दोस्ती के कभी गाने गाए। भैया सोशल मीडिया पे किसी से मेरी इतनी दोस्ती हुई ही नहीं कि मैं दोस्ती के गाने गाऊँ। हाँ, एक प्रोफेशनल रिश्ता बनता है और जिससे अच्छा बना है उसके साथ बनाया है, उसको निभाऊंगी भी और निभाने का दम रखती हूँ कि मरते दम तक निभाऊंगी उस रिश्ते को। अगर रिश्ते में कुछ मतभेद आ भी रहे हैं तो उसको पर्सनल लेवल पे हम लोग सुलझाते हैं। किस रिश्ते में झगड़े नहीं होते ये बताओ? भाई बहन नहीं झगड़ा करते हैं, पति पति नहीं झगड़ा करते हैं, कि भैया भाभी से झगड़ा नहीं होता है। सबका सबसे होता है, सब अलग अलग इंसान है ना, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। सब में मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, पर उन मनभेद और मतभेद को हम सोशल मीडिया पे ला करके किसी इंसान की इज्जत उछाल करके, वो दोस्ती या वो प्यार नहीं है। अगर आपने किसी को जमाने के सामने रुस्वा कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो वो प्यार भी नहीं है, वो दोस्ती भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपस में कुछ हो रहा है, आपस में रखो, दूसरे को पहुंचाओ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सब में फैल जाए बात, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पर्सनल लेवल पे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी किसी से दोस्ती करो ना, उसमें कुछ कमी दिख रही है तो उसमें उसको रोको, या फिर उसका साथ वहीं छोड़ दो कि भाई तुम अगर गलत कर रहे हो, मैं तुमसे पीछे हट रही हूँ, मैं नहीं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ उसमें। आप अंत समय तक उसकी गलत में उसका साथ दे रहे हो, और जब वो इंसान गलत साबित हो रहा है दुनिया की नज़र में, तो सब मैदान में कूद पड़ रहे हो उसकी बुराई करने के लिए। ये कहाँ का न्याय है? वो इंसान शुरू से बुरा था, आपको पता है, तब आपने उसका साथ दिया अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा था। और जब वो इंसान दुनिया की नज़र में बुरा बन गया, तो आप सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। एक टर्म चला है रोस्टिंग यहाँ पे, आज से ही नहीं, मैं कैरी मिनाटी के टाइम से देख रही हूँ। रोस्टर रोस्ट करते हैं। रोस्ट रोस्टिंग शब्द के पीछे ना इंसान किसी को बेइज्जत करता है। पहले हम लोग रोस्टिंग करते थे ना, पहले के ज़माने में, पीठ पीछे, है फलाने का ही देखा, फलाने का हु देखा, पीठ पीछे उस इंसान तक वो बात ना पहुँचे। समाज तक तो बात ही अलग है, कुछ दो सहेलियाँ रोस्ट करती थी, लेकिन अभी क्या होगा ना, सोशल मीडिया पे रोस्टिंग होती है। कोई इंसान अगर बेइज्जत हो रहा है, कोई इंसान अगर यहाँ बदनाम हो रहा है, तो लोग उसी में रोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसी में व्यूज़ पैसों के लिए सब लग जाते हैं पीछे, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अगर जब वो गलत था आपने उसका साथ दिया, उसका विरोध नहीं किया इस डर से कि ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो आज जब वो गलत साबित हो रहा है, तो फिर आप क्यों आ गए हो, क्यों कूद पड़े हो मैदान में रोस्टिंग के लिए, बहाने कि मैं रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ।
बहुत सारे मैंने रिएक्शन चैनल देखे। हालाँकि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जब अच्छा था, अच्छा बोला जाता था, तो भी थे, तो वो तो मैं उनको मानती हूँ, वो सही है, वो शुरू से ही किसी के हक के लिए लड़े। कुछ लोग हैं जो शुरू से ही लड़े, तो वो सही लगता है, लेकिन बाकी के लोग तो बस बैती गंगा में हाथ धो रहे हैं रोस्टिंग के नाम पे। रोस्टिंग मीन्स मेरे हिसाब से बेइज्जत करने को एक सर्टिफिकेट देना है। हम लोग इतने गिर चुके हैं एज अ ह्यूमन कि किसी को बेइज्जत करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मज़े लेते हैं लोग। आज किसी का बुरा समय आया हुआ है, कल आपका भी बुरा समय आ सकता है, मज़े मत लो ना यार। एटलीस्ट मज़े तो मत लो। हाँ, गलत चीज़ को क्रिटिसाइज़ करो, पर हंसना, मुस्कुराना, मज़े लेना, ये सही नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये गलत चीज़ है। मज़े मत लो भाई। अगर दोस्ती करते हो, अगर बुरे के साथ दोस्ती करते हो तो उस बुरे का तब भी साथ दो। जैसे ही वो उसका अपराध सिद्ध होता है, आप सब ने उसका साथ छोड़ दिया। ये होती है सोशल मीडिया की दोस्ती। तो भैया इस दोस्ती से बच के रहो, क्योंकि जिस दिन आप गलत हो गए ना, जिस दिन आप डिस्क्लोज हो गए, सब व्यूज़ है, पैसे का खेल है, सब आपको छोड़ देंगे अकेला मैदान में। और जब तक आप पॉपुलर हो, जब तक आपका नाम है, सब आपके पीछे मंडराते रहेंगे। तो मत करो, दोस्ती वोस्ती ना बनाओ, सोशल मीडिया पे रिश्तेदारी मत बनाओ। वीडियोस मैंने पहले वाले वीडियो में भी यही बोला था, ना आदर्श बनाओ ना रिश्ते बनाओ। वीडियोस देखो, एंजॉय करो और चलते बनो। अपनी लाइफ में खुश रहो, खुशियाँ बिखेरो। जो भी आपका काम है, काम करो, खूब आगे बढ़ने की कोशिश करो, प्रगति करो, क्योंकि फाइनली आपका काम क्या आएगा? आपका खुद का किया हुआ काम, आपका खुद का पैसा, आपके खुद के रिश्ते, यही काम आने वाले हैं। सोशल मीडिया का कोई काम नहीं आने वाला है। बिजनेस की तरह करो इसको, और पर्सनल लाइफ को अपना अलग रखो। और एक बार फिर से मैं 18 नवंबर के लिए आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहूँगी कि ईश्वर करे ऐसे ही हम, मेरी और मेरे हस्बैंड की, हालांकि इस वीडियो में उनको भी होना चाहिए था, पर वही है ना, वो आएंगे 4 बजे, 3:30 बजे, उनका वेट क्या ही करें। फिर शाम को मेरे घर कोई आने वाला है, ख़ास मेहमान, मैं बताऊँगी, ब्लॉग पे बने रहिएगा। और बहुत बहुत ख़ास मेहमान आ रही है मेरे घर में, आप सब उनको जानते हैं। कोई नया इंसान है, ये भी चलो एक गेस कर देती हूँ, आपको क्लू देती हूँ। तो चलिए फिर व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आज के 18 नवंबर के व्लॉग में पता नहीं क्या बोलना था, क्या बोला है मैंने, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत कुछ बोलने का मन है, पर बोलती नहीं हूँ कि नहीं, रहने दो, कुछ चीज़ें दिल में ही रहे तो अच्छा है, ना ही बोली जाए तो अच्छा है। वैसे भी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा मच चुका है कि शांत रहने में ही भलाई है। तो चलो, अपना ख्याल रखो आप सब, आपका दिन मंगलमय हो। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।